हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं बल्कि प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स बनाए गए हैं। इस कोर्स में आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है, उसके बाद एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। तो अभी आप जो ये वेबसाइट देख रहे हैं ये न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है और इसमें आपको यहाँ लॉन्च पैड में आना है। उससे पहले अपना क्या है, एक अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। फिर यहाँ से जब आप इसमें लॉगिन करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज मिलेंगे जिसमें क्या है आपको डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हम क्या है जो न्यूटन स्कूल के द्वारा जो कोडिंग कॉन्टेस्ट कराए जाते हैं उनमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो हमारी न्यूटन स्कूल की IDE है उसका यूज़ करके आप कोडिंग कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स क्या है? एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। और जो हमारी C++ होती है वो क्या है, हमारे 2 टाइप के जो स्ट्रिंग होती हैं उनके सपोर्ट करती है। पहला जो होती है उसमें क्या है, हम जो C लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं हम C स्टाइल स्ट्रिंग टाइप। उसमें क्या है, हम एक कैरेक्टर टाइप की एक एरे बनाते हैं और उसके अंदर हम जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको स्टोर करके एक स्ट्रिंग बनाते हैं। और जो हमारी C++ की स्ट्रिंग होती है उनका क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग क्लास टाइप। उसमें हमारे पास स्ट्रिंग होती हैं वो एक क्लास की तरह होती हैं और उसमें जो हम कैरेक्टर्स इंसर्ट करते हैं वो क्या एक ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और वहाँ हम कोड करके देखेंगे और हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी जो स्ट्रिंग क्लास टाइप की है उनकी C++ में। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए हम न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे चलते हैं। सो गाइस, अब आ गए हम अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद में क्या है, आपको जो हमारा प्लेग्राउंड वाला ऑप्शन हो रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको आना है जो यहाँ एल्गोरिदम प्लेग्राउंड है, इसमें आके आपको एक प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेना है। तो मैं इसको अभी क्लोज़ कर देता हूँ। तो और अपने जो मेरा प्लेग्राउंड बना हुआ है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अब क्या है, जो हमारा न्यूटन स्कूल की IDE है वो ओपन हो गई है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो हमारे C++ होती है वो क्या हमारे 2 टाइप के स्ट्रिंग्स को सपोर्ट करती है। सबसे पहले आती है हमारी C स्टाइल स्ट्रिंग। उसमें क्या है, हम एक कैरेक्टर एरे बनाते हैं और इसका हम नेम दे देते हैं। उसके बाद में क्या है, हमें जो साइज़ देना होता है अपनी एरे का वो हम डिक्लेयर करते हैं। फिर उसमें हम अपने जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको स्टोर करते हैं। कैरेक्टर हम जब भी स्टोर करते हैं तो हमें क्या है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने होते हैं। तो हमें उसमें क्या है कॉमा लगा के स्टोर कर सकते हैं। और जो हमारी जो कैरेक्टर टाइप की एरे होती है वो क्या है, जो हमारा एक नल टर्मिनेटेड एलिमेंट होता है उसके बाद में अगर हम कोई भी एलिमेंट को स्टोर करते हैं तो वो स्टोर नहीं होता है। तो उसको हम देखते हैं जैसे हमने यहाँ बनाया है। उसके बाद में हमारी जो एरे होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। मैं C कर देता हूँ और यहाँ हम D कर देते हैं, C कर देते हैं यहाँ E। और इसके बाद में हमें एक अपना जो नल एलिमेंट होता है वो ऐड करना होता है। तो जब भी हम अगर अपने नल एलिमेंट होगा उसके बाद में कोई भी एलिमेंट को अगर हम ऐड करते हैं तो वो स्ट्रिंग में नहीं आता है। तो अगर मैं इसको C आउट करता हूँ और इसको हम कर देते हैं और अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारी जो स्ट्रिंग थी वो प्रिंट हो जाएगी ABCDE। अब मैंने यहाँ पे क्या है, एक जो नल एलिमेंट जो यहाँ पे बनाया है वो क्या है, बस हमारी जो एरे होती है उसको टर्मिनेट करने के लिए होता है। और इसके बाद में अगर मैं कोई भी एलिमेंट को ऐड करूँगा, कोई भी कैरेक्टर को ऐड करता हूँ तो वो हमारे जो एरे होगी उसमें शो नहीं होगा। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो हमारे जो नल टर्मिनेटेड एरे है, सॉरी जो नल एलिमेंट है उसके बाद का कोई भी एलिमेंट हमें शो नहीं होगा, वो स्टोर नहीं होता है। यहीं से क्या है, हमारी जो एरे होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। और इसमें क्या है, हम कुछ जो हमारे प्री डिफाइन फंक्शंस होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। और उनको यूज़ करने के लिए हमें एक हेडर फाइल बनानी होती है, सॉरी इंक्लूड करनी होती है। और उसके बाद में हम यहाँ करते हैं C स्ट्रिंग
और अब अगर हमें क्या है, हमारी जो एरे है उसका अगर हम साइज निकालना चाहते हैं तो साइज निकालने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है str, और उसके बाद में हम यहाँ पे इसमें एरे का नेम देते हैं। तो इसके बाद में जैसे हमने यहाँ पे क्या है, जो हमारी एरे है वो क्या है 5 कैरेक्टर्स हमने स्टोर किए हैं, तो हमारा जो साइज होगा वो एरे का क्या हो जाएगा 5। तो अब यहाँ देखते हैं जो हमारा साइज था वो 5 आ गया। अब हमें जो C++ में जो हमारी और क्लास स्ट्रिंग्स होती हैं उनका यूज़ हमें क्यों होगा, क्यों नीड होती है उसकी, वो इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे करैक्टर टाइप की एरे होती हैं, जो C स्टाइल स्ट्रिंग होती है, इसमें हम जो साइज होता है एरे का वो क्या है हम स्टैटिकली डिक्लेयर करते हैं। मतलब हम अगर इसमें ज़्यादा एलिमेंट ऐड करेंगे 10 से ज़्यादा तो क्या हमें एरर्स होगा। अगर मैं इसका साइज कर देता हूँ लाइक 4 साइज कर देता हूँ और इसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो 5 हैं, तो हमारे पास क्या है एरर्स होने लगेगा, क्योंकि जो हमारा साइज है वो हमने 4 डिक्लेयर किया है और उसके बाद में हम उसमें अगर 5 एलिमेंट करेंगे स्टोर तो वो नहीं होंगे। तो इसीलिए क्या है जो हमारी एरे होती है, एरे टाइप मतलब जो करैक्टर टाइप के हम एरे बना के स्ट्रिंग बनाते हैं, उसमें जो हमारी मेमोरी होती है वो स्टैटिकली एलोकेटेड होती है। उस मतलब हम उसको बाद में जो मॉडिफाई है वो नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम अब इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास क्या है एरर शो होने लगा। तो हम इसको कर देते हैं 10। और जो हमारी C स्ट्रिंग्स होती हैं उनमें क्या है जो ये ऑपरेटर्स को भी सपोर्ट नहीं करती है। मतलब अगर हम चाहते हैं कोई 2 हम स्ट्रिंग बनाएं और हम चाहते हैं अगर उनको ऐड करना, जैसे हम नॉर्मल डेटा टाइप्स में करते थे इंटीजर टाइप में या कोई भी नंबर को ऐड करते थे, अगर उनके तरह हम करना चाहते हैं इसमें तो वो नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ जैसे यहाँ बना देता हूँ, कुछ एलिमेंट्स हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं और यहाँ पे हम EFG, और इसके बाद में हम चाहते हैं जो एलिमेंट हैं उन दोनों के क्या है ऐड कर दें। तो एलिमेंट हम एरे 1 प्लस एरे 2 करना चाहते हैं, इन दोनों एरे हैं जो हमारी उनको अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या है एरर शो होने लगेगा। तो अगर हमें कोई भी एरे होती हैं जो C स्टाइल स्ट्रिंग, उसमें अगर हमें ऐड करना होता है तो हमारे पास एक जो प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है स्टार कैट करके, उसका हम यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं स्टार कैट और इसमें हमारे जो फर्स्ट आर्गुमेंट होती है उसमें क्या है जो भी हम एरे में ऐड करना चाहते हैं वो टाइप करते हैं। उसके बाद में जो एरे ऐड करना चाहते हैं वो हम टाइप करेंगे यहाँ। और अब अगर हम देखते हैं तो जो हमारी जो दोनों एरे हैं वो कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी, मतलब वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो अभी देखते हैं, हमने यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया इसलिए हमें क्या एरर्स हो रहा था। और हमें यहाँ पे एक नल एलिमेंट भी बनाना होगा और हमने नल एलिमेंट नहीं बनाया इसीलिए क्या है हमें एरर्स हो रहा है। और इसके बाद में हमने यहाँ पे जो ये भी नहीं लगाया था, तो अब हमारे पास जो दोनों एरे थी वो क्या है ऐड हो गई हैं। जो दोनों हमारी स्ट्रिंग्स थी वो दोनों क्या हमने ऐड कर लिए। अब अगर हम इसको ऐसे डिक्लेयर ना करके क्या है हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और इसके बाद में हम कर सकते हैं EFGH, और अगर हम अब देखें इसको तब भी हमारे पास क्या है सेम रिज़ल्ट रहने वाला है। तो ये तो थी हमारी जो C स्टाइल स्ट्रिंग्स होती हैं। और इसमें भी क्या अगर हम कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट जैसे हम क्या है अपने एरे में करते थे वैसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ सी आउट, और इसमें भी जो इंडेसेस होते हैं वो हमारे क्या है 0 से स्टार्ट होते हैं। तो मैं यहाँ अगर 0th एलिमेंट क्या अपना प्रिंट कराना चाहता हूँ तो हम यहाँ से करा सकते हैं और हमारे पास आ जाएगा A। और हम इसमें क्या मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अगर हमें कोई भी एलिमेंट को अपने अपडेट करना है तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अरे, और हम यहाँ पे कर देते हैं 0 इक्वल टू, और हमें जैसे जब हम इसमें कोई भी कैरेक्टर को क्या है अपडेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं E। और अब अगर मैं इसको सी आउट करता हूँ जो हमारी फर्स्ट वाली एरे है उसको, तो हमारे पास क्या है जो हमारी अपडेटेड एरे है वो आ जाएगी। तो ये तो थी हमारी क्या है जो C स्टाइल स्ट्रिंग्स होती हैं। और अब हम देखते हैं हमारी जो C++ में स्ट्रिंग्स हम पढ़ते हैं, जो हमारी मेन स्ट्रिंग्स होती हैं इसमें क्या है हम क्लासेस ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं।
तो उसका लिए हम क्या है, हमें एक अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है, उसका नाम होता है हम इंक्लूड, और उसमें हम करते हैं स्ट्रिंग। उसके बाद में क्या है, हमारे जो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं उनका यूज़ हम कर सकते हैं, और यहाँ हम कर देते हैं। तो जब हम अपने स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करते हैं तब हमें क्या है, कोई भी साइज हमें नहीं देना होता है, मतलब हम उसमें जो साइज होता है हमारी स्ट्रिंग का वो क्या है, डायनेमिकली एलोकेट करते हैं। तो हम यहाँ दे देते हैं str, और इसके बाद में हम कितने भी जो हमारे साइज है वो हम दे सकते हैं अरे। और मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ हे गाइस, और अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो हम देखते हैं cout str, और अब हम इसको अगर प्रिंट कराते हैं तो हमारे पास जो एरे थी वो हमारी क्या है, आ जाएगी हेलो गाइस। तो अगर हमने यूज़र से हम इनपुट लेना चाहते हैं एरे को, तो हम क्या है, 2 टाइप से हम यूज़र से इनपुट करा सकते हैं। जो हमारे फर्स्ट टाइप होता है उसमें हम डायरेक्ट क्या है, सिन का यूज़ करते हैं, और उसके बाद में हम जो अपने एरे है वो हम यूज़र से इनपुट करा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, जब भी हम इसमें बस हम सिंगल वर्ड को हम इनपुट करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है गाइस, तो अब क्या होगा मेरे पास, अब मैं अगर इसको रन कराता हूँ तो अभी मैंने क्या है, 2 वर्ड्स का यूज़ किया है इसमें, लेकिन मैं यहाँ प्रिंट भी करा देते हैं। और अगर हम अब इसको प्रिंट कराते हैं तो क्या होगा, हमारे पास हाई मिलेगा। हाई वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि जैसे ही जो हमारा सीन होता है उसका जब हम यूज़ करते हैं तो क्या है, जब भी हमारे पास कोई भी स्पेस आता है तो वहाँ से क्या है, वो टर्मिनेट हो जाता है और उसके बाद में कुछ भी नहीं दिखता है। तो इसीलिए हम क्या है, हमारे पास एक फंक्शन होता है, हम करते हैं गेट लाइन करके, और गेट लाइन अगर हम इसमें यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या है, जो हमारी फुल लाइन होगी उसमें वो हमारे पास आ जाती है। तो उसमें पहला हम जो आर्गुमेंट देते हैं वो सीन देते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट आर्गुमेंट होता है वो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग का नेम देते हैं। तो अगर अब हम इसको रन कराएंगे तो हमारे पास क्या है, हेलो गाइस पूरा आ जाएगा। और यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया इसलिए हमको क्या है, एरर्स हो गया। और अब हमारे पास क्या है, हेलो गाइस आ गया है। और इसमें भी हमारे पास क्या है, जो डिफरेंट टाइप के जो हमारे फंक्शंस होते हैं, हमारी जो हेडर फाइल होती है, जो हमने C++ की लाइब्रेरी होती है उसमें स्ट्रिंग के लिए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और उनका यूज़ हम कर सकते हैं जब हमने यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग की अपनी जो हेडर फाइल थी वो इंक्लूड कर ली है। सो गाइस, जैसे कि हम क्या है, अपने जो C स्टाइल स्ट्रिंग्स थी उसमें हम अपने जो हमारी स्ट्रिंग थी उसके हम साइज़ को प्रिंट करा रहे थे, सॉरी जो हमारा लेंथ थी उसको हम प्रिंट करा रहे थे। तो वैसे ही हम क्या है, अपने जो हमारी क्लास स्ट्रिंग्स होती हैं उनमें भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या है, हमारा जो फंक्शन होता है हम उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रिंग का नेम लिखते हैं और उसके बाद में हम डॉट लगा के और कर देते हैं हम लेंथ। और अब क्या है, जो हमारा स्ट्रिंग है उसका जो लेंथ थी वो प्रिंट हो जाएगी। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या है, 8 आ जाएगा। 8 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास 3 कैरेक्टर है, उसके बाद में एक स्पेस है, तो कितना हो जाएगा 4। और फिर हमने क्या है, एक हमारे जो 4 कैरेक्टर्स और हैं, तो हमारे टोटल कितने हो गए, 8 कैरेक्टर्स हो गए। तो हमारी जो लेंथ थी एरे की वो भी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी लेंथ। तो इसमें अगर हम देखते हैं, जैसे हमने देखा था C स्टाइल स्ट्रिंग में, हम डायरेक्ट क्या है, अपने जो स्ट्रिंग्स थे उनको ऐड नहीं कर पा रहे थे, उनको कॉन्कैटिनेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं हम उसमें ये चीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे करते हैं, इसको स्ट्रिंग 1 कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं हेलो। और इसके पास इसके हम ऐड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, हम दोनों मेथड को देखने वाले हैं। और हम बना देते हैं एक सेकंड स्ट्रिंग और इसका साइज हम कर देते हैं। और हमारे पास जो फर्स्ट मेथड होता है, जो हम जो हमारी स्ट्रिंग होती है उनके फंक्शन का यूज़ करके करते हैं, तो उसमें क्या है, हम करते हैं cout करेंगे और उसके बाद में हमारी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसका नेम हम लिखते हैं जिसमें हमें क्या है, ऐड करना है। उसके बाद में डॉट लगा के एक अपेंड करके हमारा फंक्शन होता है, उसमें क्या है, हम जो हमारी जो सेकंड स्ट्रिंग है जो हम क्या है ऐड करने वाले हैं, तो वो हम इसमें यूज़ करते हैं। और अब हम इसमें रन कराएंगे तो हमारी जो दोनों स्ट्रिंग्स थी वो आपस में ऐड हो जाएंगी। और इसमें हम एक स्पेस दे देते हैं, तो हमारे पास दोनों जो एरेज थी वो क्या है,
ऐड हो गई हैं। लेकिन यही काम क्या है, हम अपने जो C++ के ऑपरेटर्स होते हैं उनका भी यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो इनका यूज़ करके अगर हमें करना है तो हम क्या है, या तो हम एक थर्ड स्ट्रिंग डिक्लेयर करें और उसका हम नेम रख देते हैं 3 और उसमें हम कर देते हैं str1 और इसमें हम कर देते हैं प्लस स्ट्रिंग 2 और अब हम कर देते हैं प्रिंट कर देते हैं अपने स्ट्रिंग 3 को। और यही काम हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम अगर इसको रन कराएं तो हमारे पास वही सेम रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं फ्रेंड्स और अब अगर हम इसको रन कराते हैं तो हमारे पास हेलो फ्रेंड्स आ जाएगा। और अगर हम चाहते हैं हम इसमें क्या है, जो हमारी थर्ड स्ट्रिंग है उसको ना बनाना पड़े तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या है सी आउट कर देते हैं। और अब अगर हम देखेंगे तो अब हमने क्या है डायरेक्ट भी इसको यूज़ कर लिया है। और इसमें और भी जो हमारे फंक्शन होते हैं, जैसे हमारा क्या है एक पुश बैक हो गया, हमारा पॉप बैक होता है। तो उसके हम देखते हैं पुश बैक क्या करता है। हम अगर करते हैं यहाँ कर देते हैं हम पुश बैक। उसके बाद में हम यहाँ पे हमें पहले स्ट्रिंग का नेम देना होगा, जो भी हम स्ट्रिंग में ये अप्लाई कर रहे हैं। तो हम 1 कर देते हैं डॉट। और पुशबैक क्या करता है, हमारा जो लास्ट एलिमेंट होता है, मतलब जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें हमारे एक लास्ट में एक हमारा कैरेक्टर को ऐड कर देता है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ और हमें यहाँ कैरेक्टर ऐड करना है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे हम पहले हेलो लिखते हैं और उसके बाद में हम क्या है ओ लगा देते हैं इसमें। तो अगर मैं अब इसको रन कराता हूँ और पहले हमें क्या है इसको प्रिंट भी करना होगा और स्ट्रिंग 1 कर देते हैं हम। और अब हम अगर इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या है हेलो आ जाएगा। और अगर इससे पहले मैं देखूँ जब मैंने क्या है पुशबैक का यूज़ नहीं किया है तब मैं देखता हूँ और स्ट्रिंग 1 को हम यूज़ करते हैं। और अब अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास क्या है हेल आ रहा है। और इसको अगर हम कमेंट कर देते हैं तो हमारे पास क्या है हेल्स हो रहा है। अब लेकिन हम चाहते हैं इसमें क्या है एक एंडर लगा देते हैं और इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। और अब अगर हम इसको रन कराएंगे तो हमारा जो लास्ट में था वो एक कैरेक्टर ऐड हो गया। तो पुशबैक का यही काम होता है। और ऐसे ही होता है हमारा एक पॉप बैक। पॉप बैक क्या करता है, हमारे जो लास्ट कैरेक्टर होता है उसको रिमूव कर देता है। तो अगर हम इसमें देखते हैं हमारी जो सेकंड स्ट्रिंग है, यहाँ पे हम कर देते हैं एंडल और हमारी जो सेकंड वाली स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 2 उसमें हम करते हैं पॉप बैक। तो पॉप बैक क्या करता है, हमारा जो लास्ट का एलिमेंट होता है उसको हमारा हटा देता है। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं और अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारा जो एस था वो हट जाएगा यहाँ से और हमारे पास क्या है बस फ्रेंड आ गया है। तो इसको जो हम और फंक्शंस देखते हैं, एक हमारा फंक्शन होता है रिसाइज। रिसाइज क्या करता है, इसको हम पहले हटा लेते हैं और इसमें हम जो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है यहाँ पे हम कर देते हैं हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू। और हमने ये टाइप किया और इसके बाद में हम क्या है गेट लाइन करके हम इसको करते हैं गेट लाइन। और सबसे पहले हमें क्या है सेम देना होता है, उसके बाद में हम स्ट्रिंग का नेम देते हैं। तो हम यहाँ कर देते हैं स्ट्रिंग 1। और अब हम अगर चाहते हैं जो हमारी स्ट्रिंग है उसको क्या हम रिसाइज करें, इसको हम हटा लेते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिसाइज, जो हमारा फंक्शन होता है। और इसमें हम क्या है लेंथ देते हैं, हमें जहाँ तक की क्या है जो हमें स्ट्रिंग होती है वो करनी होती है। तो और उसके बाद में अगर हम यहाँ कर देते हैं 5 तो हमारे पास क्या होगा, बस हमारे पास 5 जो कैरेक्टर्स होंगे वो आएंगे। और हम कर देते हैं स्ट्रिंग 1। और अगर अब मैं इसको रन कराता हूँ तो हमारा जो साइज है एरे का वो क्या होगा चेंज हो गया है। सॉरी, जो हमारा साइज था रिसाइज हमें यहाँ पे लिखना होगा स्ट्रिंग 1 डॉट।
और अब हम यहाँ देखते हैं तो हमारे जो स्ट्रिंग था उसका साइज क्या हो गया, और हमने यहाँ पे अगर ये कर दिया, इसको हमें हटाना होगा क्योंकि हमने पहले ही अपनी जो एरे थी उसको इनिशियलाइज कर दिया है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ और हमारे पास अब क्या है, बस हेलो आ रहा है। हेलो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 जो साइज था उसका रिसाइज कर दिया हमने 5, तो हमारे पास जो 5 कैरेक्टर्स थे वो आ जाएंगे। और उसके बाद में अगर हम इसको कर देते हैं, जैसे अगर इसको 10 करके देखते हैं तो हमारी जो और आगे के जो कैरेक्टर्स होंगे वो इसमें क्या है, ऐड हो जाएंगे। और एक हमारे पास होता है ऐसे ही, क्या है, क्लियर करके होता है हमारा फंक्शन। तो क्लियर क्या करता है, हमारी जो एरे होती है उसको हटा देता है। तो अब अगर हम इसको रन कराते हैं तो हमारे जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे क्या है, हट जाएंगे। जो हमारी एरे थी, सॉरी, जो हमने स्ट्रिंग बनाई थी उसके क्या है, एलिमेंट्स को इसने क्लियर कर दिया है। और ऐसे ही हमारे पास एक और फंक्शन होता है, क्या है, कॉपी। कॉपी में क्या होता है, हम उसमें कोई भी हम जो कैरेक्टर टाइप की एरे होती है उसमें हम एलिमेंट्स को, जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं सॉरी, उनको क्या है, हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए एक अपने कैरेक्टर टाइप की एरे बनाता हूँ और इसमें हम साइज दे देते हैं 10, और इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। तो हम इसके लिए अगर यहाँ यूज़ करते हैं कॉपी, और इसमें सबसे पहले हमारे क्या है, जो एरे होता है उसका नेम देते हैं। फिर सेकंड जो हमारी आर्गुमेंट होती है उसमें क्या है, हम साइज देते हैं, मतलब हम कितनी लेंथ की उसमें जो हमारी स्ट्रिंग है उसको ऐड करने वाले हैं। तो उसमें हम 5 कर देते हैं। और इसके बाद में हमारे पास आता है जो थर्ड आर्गुमेंट होती है, उसमें हम देखते हैं इंडेक्स, मतलब हमें जो कहाँ से हमें अपनी जो एरे है वो स्टार्ट करके उसमें सेव करनी है, जो हमारी कैरेक्टर टाइप की एरे है। तो उसमें हम अगर यहाँ 0 से करते हैं और इसके बाद में हम हमारी जो कैरेक्टर टाइप की एरे थी उसको हम प्रिंट करा लेते हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं प्रिंट करा के, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एरर क्यों आ रहा है, देखते हैं। और सॉरी, यहाँ पे हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, str.1 हमें लिखना होगा। और अब हम इसको रन करा देते हैं। तो हमारे पास जो 5 हमारी लेंथ की स्ट्रिंग थी वो हमारी क्या है, जो स्ट्रिंग वाली जो हमने कैरेक्टर टाइप की एरे बनाई थी उसमें स्टोर हो गई है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ हेलो फ्रेंड्स तक करना है, तो हमारे पास 5 ही होगा, 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 तक करते हैं। तो अब हम अगर इसको रन कराते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और हमारे पास एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमने जो अपनी एरे बनाई है वो क्या है, उसका साइज छोटा है। तो हम इसको कर देते हैं 100। और अब इसको अगर हम रन कराते हैं तो हमारे पास हेलो फ्रेंड्स आ गया है। तो ये हमारा क्या था, हमारा जो एक कॉपी फंक्शन होता है स्ट्रिंग में, उसका यूज़ करके हम क्या है, जो हमारी कैरेक्टर टाइप की एरेज होती हैं उनमें हम जो अपने स्ट्रिंग होती है उसको ऐड कर सकते हैं। और जो हमारी एक और फंक्शन होता है, फंक्शन इसमें बहुत टाइप के होते हैं लेकिन मैं अभी आपको कुछ फंक्शंस ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पे बनाते हैं स्ट्रिंग, और इन दोनों को अगर हमें स्वैप करना है, तो हम जैसे एलिमेंट्स को स्वैप करते थे हम पॉइंटर्स का यूज़ करके हमने देखा था, तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो गाइस, हम हेलो रहने देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं बॉयज़, और हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट बिफोर स्वैप। और इसके बाद में हम यहाँ लगा देते हैं एंडर, और यहाँ पे हम कर देते हैं सी आउट, फर्स्ट वाली एरे हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग कर देते हैं प्रिंट हम, और यहाँ हम लगा देते हैं एंडर, सेकंड हम बनाते हैं स्ट्रिंग 2, और इसमें भी हम कर देते हैं एंडर। और यहाँ पे हम एक लाइन का ब्रेक ले लेते हैं, उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ और अब हम कर देते हैं आफ्टर स्वैप।
और यहाँ पे हम हैंडल लगा देते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम क्या है, स्ट्रिंग का नाम हम लिखेंगे एक, जो हमारी फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है। उसके बाद में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्वैप, और जिस हमें स्ट्रिंग से क्या है स्वैप करना चाहते हैं उसका यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, तो स्ट्रिंग 2 कर देते हैं। और इसके बाद में हम दोनों को प्रिंट करा देते हैं। स्ट्रिंग 1 यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं और यहाँ एंडर लगा लेते हैं, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग 2 कर देते हैं। और अब अगर हम यहाँ पे रन कराते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास क्या है, जो हमारी जब हमने स्वैप नहीं किया था तो हमारे पास क्या था, हेलो बॉयज़, लेकिन जब हमने इसको स्वैप कर दिया तो क्या है, हमारे पास आ गया बॉयज़ हेलो। तो ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें आप खुद से प्रैक्टिस करके देखें। और हमने यहाँ पे देखा था कैसे हम क्या है, जो गेट लाइन फंक्शन है उसका यूज़ करके हम मल्टी वर्ड्स का यूज़ मतलब हम उसमें क्या है अपने यूज़र से इनपुट करा सकते हैं मल्टी वर्ड्स को। तो सो गाइज़, जो हमारी प्लेलिस्ट हो उसको सेव कर लें आप, और जो हमारे चैनल को उसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे क्या आपको सारी वीडियो सीक्वेंस में मिलती रहेंगी। और इसमें हमने देखा था हमारी जो C++ थी वो क्या है, हमारी 2 टाइप की स्ट्रिंग को सपोर्ट करती है, और हमने दोनों के एग्जांपल्स देखे थे, कुछ फंक्शंस का भी यूज़ करके देखा था। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो।